आइए चलिए तीसरा सवाल समानुपात का हम लोग देखते हैं। यदि x y के अनुक्रमानुपाती है तथा z के मतलब यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y का मान इतना है, z का मान इतना, अगर x का मान 16 होगा, y का मान 50, z का मान 16 होने पर x का क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आसान भाषा में पढ़ते हैं। x वेरी डायरेक्टली एज y, x का मेरे भाई जो संबंध है वो डायरेक्टली है, ठीक है, एंड इनवर्सली एज z, और मेरे भाई z के यहाँ पर क्या है तो इनवर्सली है। अगर x का मान 16 है तो y का मान 40 है और z का मान 3 है। आप मेरे को x का मान बता दो जो y का मान इतना रखेंगे z का। मतलब एक बार y z का मान देके x का मान दिया है और एक बार y z का मान पूछ करके आपको x का मान पूछा है। तो बेसिकली जब आपके सामने ये संबंध है और दो अलग अलग रिलेशंस लेने हैं तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि सर मान लेते हैं ये हमारे सामने x1 है, तो x1 की वैल्यू देखो यहाँ पर, अगर हम x1 और x2 का रेशियो लेंगे तो जो कांस्टेंट चीज है प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद वो कट जाएगी और कुछ इस प्रकार से आएगा y1 अपॉन z1 बराबर मेरे भाई यहाँ पर y2 अपॉन में z2। इस तरीके से कि x1 अपॉन x2 बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा। पहले केस में x1 का मान कितना दिया गया है तो दोस्त मेरे 16 दिया गया है, दूसरे में आपको नहीं पता है। पहले केस में y का मान कितना है तो 40 है और z का मान आपके सामने कितना है तो मेरे भाई यहाँ 3 है। दूसरे केस में y का मान कितना है तो 50 है और z का मान कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 6 है। बहुत तरीके से आप इसको उड़ा सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटिए, 3 से काटिए 2 बार में, 2 से आप काटिए 25 बार में। ठीक है भैया, आप 5 से काटेंगे तो 8 बार में और 5 से काटेंगे तो 5 बार में। यदि 8 का डबल 16 है तो 5 का डबल 10 होगा। x2 का मान कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी घर पर है, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है।